गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए देखते हैं, जैसे कि हम लोग डेली द हिंदू न्यूज़पेपर्स जो है उसका एनालिसिस करते हैं। इस क्रम में आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर्स जो है 17 फरवरी 2024 का, यानी कि 17 फरवरी 2024 का जो द हिंदू का न्यूज़पेपर्स है उसका हम लोग मेन इंपॉर्टेंट न्यूज देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एडिटोरियल्स जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट वन क्या क्या फर्स्ट न्यूज में क्या है आज का न्यूज। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलरली बात की गई है, ये न्यूज अभी रिसेंटली क्या हुआ ना, पिछले दिन जो अपोजिशन की पार्टी है, ठीक है, अपोजिशन पार्टी के जो अकाउंट्स थे उसको फ्रीज कर दिया गया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, और इस क्रम में ऐसा देखा गया कि इसके साथ साथ, ठीक है, अपोजिशन के जितने भी 11 पार्टीज, ठीक है, 11 पार्टी ऐसे थे जिसका अकाउंट जो था वो क्या किया गया था, फ्रीज कर दिया गया था। और इसको लेकर के क्या रीजन था, जो अपोजिशन के द्वारा बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाया गया और इसके बाद ये देखा गया कि पर्टिकुलरली ऐसा देखा गया कि 115 करोड़, ठीक है, 115 करोड़ जो इस तरह से जो मनी थे उसके अकाउंट में, उसका टैक्स नहीं पे किए गए थे। ठीक है, तो इसी को लेकर के अभी यहाँ पे जो अपोजिशन है इसके द्वारा जो अभी रूलिंग पार्टी है, ठीक है, तो उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज में आया है। तो अब देखिए आपके लिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें कि आईटी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये किसके अंदर काम करती है और डिफरेंट डिफरेंट और इसका क्या वर्क एंड फंक्शंस होते हैं, इसको लेकर के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के ये न्यूज था। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे का जो न्यूज है, ये न्यूज है पर्टिकुलरली पेटीएम को लेकर के। तो आपको जानकारी होगा कि जो पेटीएम है पिछले दिन यानी कि मतलब कुछ दिन पहले, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था ना कि जो पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसको कहीं ना कहीं जो आरबीआई है, आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करने के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसको बैन किया गया था। ठीक है, और अभी भी, ठीक है, और बैन करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो आरबीआई है उसके द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया और इसके द्वारा ये कहा गया था जो कि 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी के बाद जो भी वैलेट में अकाउंट है या पेमेंट पेटीएम पेमेंट बैंक जो भी कस्टमर्स यूज करते हैं, ठीक है, वो सभी यूज नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से क्या उसके पीछे रीजंस था, उसके पीछे ये रीजंस था कि जो पेटीएम है, ठीक है, तो पेटीएम विदाउट केवाईसी के बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैं जो कि अभी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और जिसके तहत पेटीएम पे बड़ी एक्शंस लेने की बात की गई थी और इस क्रम में ये भी बताया गया कि पर्टिकुलरली इसको जो है 29 फरवरी के बाद, ठीक है, और 15 मार्च तक के लिए कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। और 15 मार्च के बाद, ठीक है, नहीं कोई भी यूज कर पाएंगे पेटीएम पेमेंट बैंक और वॉलेट बैंक। और ओनली जो यूज कर पाएंगे यदि कोई भी मनी ट्रांसफर करना हो या इस तरह से कोई भी यूपीआई यूज कर सकते हैं, या भारत पे ही दो ही मतलब ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल बैंक है जो कि यूज कर सकते हैं, जिसमें कि यूपीआई हो गया और भारत पे यूज हो गया। ठीक है, तो इसी को लेकर के जारी किया गया था आरबीआई के द्वारा। कब? ये 31 जनवरी को नोटिस जारी किया गया था पेटीएम को लेकर के। उसी को लेकर के यहाँ पे है कि जो फेमा है, ठीक है, फेमा बोले तो जो आपका बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत इसमें देखा गया कि बहुत सारे ऐसे भी अकाउंट हैं जो कि फॉरेन जो मतलब वन कंट्री टू अनदर कंट्री अकाउंट को जो मनी होते हैं उसका ट्रांसफर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी को लेकर के यहाँ पे ये न्यूज में आए हैं। अब देखिए आगे जो न्यूज है, ये न्यूज क्या है, इस न्यूज में बात की गई है आपको पर्टिकुलरली ये कोचिंग सेंटर को लेकर के है। ठीक है, तो कोचिंग सेंटर को एक बार फिर से गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा कि जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो किसी तरह से जो एड्स हैं, ठीक है, मिसलीडिंग एड्स, ठीक है, उसको नहीं कर सकते हैं। और जो भी इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस में और भी ये भी कहा गया है कि कोई भी अगर स्टूडेंट है यदि सक्सेस करते हैं तो उसको लेकर के विदाउट, ठीक है, उसके परमिशन प्लस उसके साथ साथ यदि फॉल्स है या रियल में वो उस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई किए हैं तो ये दे सकते हैं, बशर्ते कि उसका एकदम रियल होना चाहिए।
ठीक है। तो विदाउट एक्नॉलेजिंग, उससे मतलब सहमति प्राप्त किए बिना, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स का कोई भी चीज का मतलब क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो भी चीज, ठीक है, वहां से मान लीजिए स्टडी किए हैं या टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन किए हैं, तो ये सारी चीज वहां पे मेंशन होना चाहिए, जिससे कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, उसको जो अगर नेक्स्ट स्टूडेंट जो आने वाले स्टूडेंट है उस पे या उसके पेरेंट्स पे किसी तरह से गलत इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है। तो इसी को लेकर के अभी गाइडलाइंस जारी किया गया, ठीक है, किसके द्वारा किया गया, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। इसी को लेकर के ये न्यूज में था। अब देखिए आगे जो बात की गई है, ये बात की गई है आपको पर्टिकुलरली जो चाहवार पोर्ट है, ठीक है, जो इंडिया के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो इंडिया के द्वारा जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, जिसमें कि आप देखेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में रसिया हो गया, ठीक है, उसके बाद किर्गिस्तान हो गया, उसके बाद जाकर के आपका तुर्कमेनिस्तान हो गया, और भी जो भी कंट्री है, ये सभी जो नेबरिंग कंट्री है सेंट्रल एशिया के, इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा गया कि आप चाहवार पोर्ट, जो चाहवार पोर्ट ईरान में है, इंडिया के द्वारा बनाया गया है, तो इसको यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, तो जो ट्रेड है, ट्रेड को प्रमोशन के लिए, अपने ट्रेड को मतलब ट्रेडिंग करने के लिए, ना कि किसी तरह से जो ट्रैफिकिंग है उस पे उसके लिए यूज करें, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे बातचीत की गई है, कहाँ पे, तो अभी जो रिसेंटली एक डायलॉग था, ठीक है, पार्टिसिपेंट इन 6 रीजनल डायलॉग था, ठीक है, कहाँ पे, तो ये आपको था अफगानिस्तान में, ठीक है, अफगानिस्तान इन कहाँ पे, किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक में था, ठीक है। तो वहां पे इंडिया के द्वारा ऐसा कहा गया, और इसके बाद अफगानिस्तान को भी कहीं ना कहीं इस पे पार्टिसिपेट करने की मतलब उसको भी अलाउ किया गया, ठीक है। तो इसी को लेकर के ये न्यूज में था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडिटोरियल्स जो है, आज का एडिटोरियल्स, ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स की बात करते हैं तो ये केरला से है, ये ग्राउंड जीरो से है, और ग्राउंड जीरो लिया गया है, आज सैटरडे है इसीलिए, ठीक है। तो ये है अभी जो एनिमल, ठीक है, और ह्यूमन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके बीच यहाँ पे इस एडिटोरियल में बताया गया है कि राइटर के द्वारा ये कहा गया है कि अभी रिसेंटली एक घटना देखने को मिला है कि जो एलिफेंट्स हैं उसका इनकाउंटर्स किया गया, किसके द्वारा, तो जो ह्यूमंस हैं। तो होता क्या है कि पर्टिकुलरली कोई भी जो वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं ना कि कभी कभी जो नियरेस्ट गांव गांव वाले एरिया होते हैं, ठीक है, नियरेस्ट गांव होते हैं जो कि जंगल के पास होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इंटरनेट कर जाते हैं, यहाँ तक कि कोई भी एलिफेंट हो गया या टाइगर हो गया, तो इससे क्या होता है ना कि पूरे गांव में एक भयावह स्थिति क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण कई की डेथ हो जाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये भी दिखाया गया है, यहाँ पे कि पर्टिकुलरली रिसेंटली देखिए यहाँ पे घटना दिखाया गया, और इस तरह से क्या होता है, डेथ हो जाने के बाद, ठीक है, तो वहाँ की और वहाँ का जो मतलब स्थिति होता है काफी भयानक होता है, और अंत में जो एनिमल्स होते हैं उसको, जो पीपल्स होते हैं वहाँ के लोकल पीपल्स, उसके द्वारा क्या किया जाता है, उसकी हत्या की दी जाती है, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ पे बताया गया है कि देखिए पर्टिकुलरली ये लगभग में, ठीक है, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखिए लगभग में अभी तक का ये रिकॉर्ड है कि 606 से ज्यादा, ठीक है, और 153 पीपल्स, और 606 से 660 से ज्यादा, ठीक है, 1980 से लेकर के अभी तक में डेथ हुए हैं इस रीजनल रियल जो एरिया है वायनाड, ठीक है, वायनाड जो मतलब एरिया है केरला में, वहां की एक घटना है, ठीक है। यहाँ पे लगभग में 153 से ज्यादा और 660 से आसपास इंजर्ड हुए हैं 1980 से लेकर के अभी तक में, ठीक है। तो ये वनली वाइल्ड जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उसके द्वारा ये देखने को मिलेगा इस वनली इस रीजन में, ठीक है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे है कि और भी ये राइटर्स बता रहे हैं कि देखिए क्या है ना कि इसको लेकर कमिटी गठित की गई है, ठीक है, लेकिन कमिटी रिपोर्ट सौंपती है तो वो क्या करती है ना कि गवर्नमेंट इस पे कोई एक्शंस नहीं लेती है, जो रीजनल लेवल पे जो भी अधिकारी होते हैं, डीएमएसपी होते हैं, उस पे कहीं ना कहीं मुआवजा देती है, ठीक है, बट गवर्नमेंट इस पे ज्यादा से ज्यादा एक्शंस नहीं लेती है, और गवर्नमेंट को इस पे ज्यादा आगे आकर के काम करना चाहिए, और जो नियरेस्ट नेबरिंग स्टेट है, चाहे वो कर्नाटका हो, वहां से सीखने को लेना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया कि देखिए चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा पैनल भी एक बार इंटर स्टेट को लेकर के मतलब क्या करना चाहिए, पैनल गठित करना चाहिए, ठीक है। तो ताकि ये मामला कहीं ना कहीं
समाप्त हो, क्योंकि आने वाले दिन में और भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस देखने को मिलते जा रहे हैं, क्योंकि जगह-जगह पे जो एफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, जो जंगली जीव हैं, उसको कहीं न कहीं डर होता है, और जिसके कारण वो गाँव में इंटर कर जाते हैं, और गाँव में इंटर कर जाते हैं तो वहाँ की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह हो जाती है। तो इसी को लेकर के यहाँ पे राइटर्स कह रहे हैं कि क्लोज एलिफेंट्स एनकाउंटर्स द काइंड थर्ड काइंड, ठीक है, इसी को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा, तो यहाँ पे देखिए पिक्चर्स में ये चीज़ दिखाया गया है ना? तो इसी को लेकर के ये न्यूज़ में आया था, और एडिटोरियल्स जो राइटर्स के द्वारा ये एडिटोरियल्स में बताया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक न्यूज़ है, ये न्यूज़ है अभी रिसेंटली, देखिए जो इज़राइल है और फ़िलिस्तीन है, ठीक है? तो इसको लेकर के अभी बहुत दिन से युद्ध चल रहा है, तो इसको लेकर के क्या है ना कि जो इज़राइलीज़ हैं, ठीक है? तो ये लोग कहाँ पे जाके वेस्ट बैंक, जो नियरिंग वहाँ पे एक प्लेस है वेस्ट बैंक, वहाँ पे जाकर के शरण लिए हैं। तो लगभग में वहाँ पे ये बता रहे हैं कि लगभग में आप देख सकते हैं कि 49 लाख के आसपास इजराइल जो है वेस्ट बैंक में सेटल हो गए हैं, जो कि इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत क्या है, इलीगल है, ठीक है। तो इसी को लेकर के और भी यहाँ पे बताया गया है कि देखिए लगभग में 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था, ठीक है, यूएस के सैंक्शंस के बाद, तो इस तरह से ऐसा कंडीशंस देखने को मिल रहा है। तो इसको आगे चल के इस वहाँ से कहीं न कहीं सेटल हो जाना चाहिए, फिर से इज़राइल चला जाना चाहिए, और वहाँ की स्थिति को कहीं न कहीं इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है? तो इसी को लेकर के है, और वहाँ पे ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए वो जो जितने भी इज़राइलीज़ हैं उसको डोनेशंस, ठीक है, प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ठीक है, अदर कंट्री के द्वारा, ठीक है? तो ये सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए यहाँ तक और ये था काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स, ठीक है? तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ठीक है? यानी कि कल 18 फरवरी 2024 की वीडियो को लेकर के, ठीक है? द हिंदू न्यूज़पेपर को लेकर, ठीक है? तब तक आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और कुछ भी सजेशन है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है? थैंक यू।